आप सभी को इस कुशलबाग के मैदान में जिस तरीके से इस चिलचिलाती धूप में मणिपुर की घटना को लेकर के आपने अपना अमूल्य समय निकाला और इस बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो दमखम के साथ जो हमारा ज्ञापन था वो प्रस्तुत किया, उसके लिए आप सभी को क्रांतिकारी जोहार, आपका इस्तकबाल करता हूं मैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मणिपुर की जो घटना है लगभग 2 महीने हो चुके हैं। ये पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में फैल गई है, वायरल हो गई है। लेकिन हमारे देश में देश का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति आदिवासी है। उसके बाद मणिपुर की जो राज्यपाल महोदया है वो भी आदिवासी है। उसके बावजूद भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है मणिपुर में। क्या ये समस्या सिर्फ मणिपुर में है? हम देख रहे हैं पूरे देश में आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, ज्यादती हो रही है, मार दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। इस प्रकार की जो घटना है वो पूरे देश की इज्जत को मिट्टी में मिलाती है। और ये देश आदिवासियों का है, ये बात हम सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसका दावा करता है। 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट है उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये देश मूल मालिक आदिवासियों का है। उसके बावजूद भी अलग अलग पार्टियों वालों ने देश को, हमारे लोगों को वोटर समझ करके उनके वोट लिए, लेकिन आज दिन तक न्याय नहीं मिला। हम जब तक मिल के नहीं लड़ेंगे तब तक ये इस तरीके से करते रहेंगे। और मैं विशेषकर कहना चाहता हूँ, हमारे वीरेंद्र सरकार जो है वो कहती है कि ऐसी घटनाएं अनेकों हो रही है। इसका मतलब आपका प्रशासन जो है वो काम नहीं कर रहा है, तभी तो ऐसी घटना हो रही है। अगर आपसे शासन व्यवस्था नहीं संभलती है तो इस्तीफा दे दीजिए और राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। आर्टिकल 356 इसकी आजादी देता है। राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो राज्यपाल के थ्रू हम राष्ट्रपति, हमारे आदिवासी महिला द्रौपदी जी मुर्मू और अनुसुईया उइके जी मिल करके हमारे मणिपुर की घटनाओं पर कठोर एक्शन लेगी। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। आपकी जय, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। नरेंद्र मोदी, अगर तुमसे सरकार नहीं संभलती है तो एक आदिवासी को दे दो प्रधानमंत्री के रूप में। 2 मिनट में मणिपुर को साफ करके बता देंगे कौन कौन खिलाफ है, कौन कौन से। आप लोगों को शासन करना नहीं आता है तो हम लोग सिखा देंगे तुमको शासन कैसे किया जाता है और कानून कैसे चलता है। हमने बनाया है कानून और हमने ही शासन चलाना तुमको सिखाया है। अगर आदिवासी के ऊपर अत्याचार बार बार होता रहेगा तो ये सहन करने वाले नहीं है और आने वाले 2023 में इसका जवाब करारा मिलेगा, आपको करारा जवाब दिया जाएगा। जय जवान साथियों, आपने मेरी बात को सुनी, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरे पास वाला समय भी नहीं है, वो गर्मी में बैठे मेरे भाई। और आप आदिवासी भाई, आपकी एकता नहीं है, इसीलिए आप पर ठोकर खा रहे हैं कि वो तो है ना मणिपुरा में हुआ है, वो मणिपुरा में हुआ है। अगर वो कभी आपा के ये बांसवाड़ा में होगा तो भी ये सरकार कुछ नहीं कर सकती है, ये सरकार कुछ नहीं कर सकती है। मैं ज्यादा ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को ज्यादा बात नहीं होती है। बाकी औरतें वो आगे होती है, औरतें को कोई जान नहीं देती है। ये सरकार, ये नेता, ये बीजेपी और ये कांग्रेस वाले आपको कोई जान नहीं देते हैं। इसीलिए आपको बीडीपी में एकता आपको रखनी चाहिए। अपना भाई एक हो जाओ, ये भाई एक हो जाओ, तब आपका फैसला होगा, नहीं तो आपका फैसला नहीं करेगी ये सरकार, नहीं करेगा ये मोदी। क्या है, आपको बिस्तर बांध के मोदी को कहो वो बात, ये नेता, ये छोटे नेता, वो मोदी क्यों नहीं आया? वो मणिपुर में क्या हुआ, वो नेता क्यों नहीं आते? ये बड़े नेता अपने के किए, वो नेता आपको जान नहीं देते, आपको बच्चे को जान नहीं देते। इसीलिए मणिपुर में हुआ, कभी ये बांसवाड़ा में होगा तो आपको कोई नहीं देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मूल मालिकों को जोहार। आज आदिवासी शहर समस्त पधारे उसके लिए आभार, जोहार। इतनी गर्मी में टिके हुए साथियों, आज आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ। आज वर्तमान
मूल मालिकों के साथ एक नौकर वाली जो हरकतें करी जा रही है वो देखो और सोचने का भी चाहिए। जो मणिपुर की घटना एक बहुत बड़ी निंदनीय और शर्मनाक घटना है साथियों। क्यों अपनी बहन बेटियां घर में नहीं, किसी व्यक्ति समुदाय की घटना नहीं होती है क्या? आज ये इसमें पार्टीवाद कहां से आ गया? यहाँ पर समस्त समुदाय को आह्वान करना चाहिए था, समस्त समुदाय आना चाहिए था। क्या एकमात्र आदिवासी बहनों के साथ ऐसा होता तो आदिवासी ही लड़ेगा? ऐसा क्या है? आपके अंदर इंसानियत है कि नहीं है? इन बात को समझने की बात है। देखो साथियों, अब कर्नाटक में एक मुनि ऋषि की मौत हुई है। एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि कर्नाटक जाकर वहाँ के धरना में शामिल हो रहे और एक अपने शिखर में हत्याकांड जो हनीमेश खांड के साथ होता है और यहाँ के स्थानीय नेता गेंडा मुर्दा कहाँ मर जाते हैं। कहना चाहता हूँ, अगर हनीमेश खांड अपना भाई है जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देता है, आज एक गवर्नमेंट डॉक्टर एमबीबीएस होता, आज उसके साथ कितनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। आगे स्थानीय नेता के मुंह में दही जम गया था क्या? ये साथियों याद होने की बात है, इसको कड़ा जवाब देना चाहिए। मैं इन समस्त साथियों बांसवाड़ा के और बिल प्रदेश वासियों को, युवाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूँ। मणिपुर में जो घटना हुई है कहने के बहुत शर्मनाक घटना है। ये जो धारा 355 लगा के बैठे, 356 लगाइए, राष्ट्रपति शासन लागू करिए। क्यों 355 लगा के बैठी है? 356 लागू कर देते हैं तो इनकी दोनों सरकार खत्म हो जाती है और नई सरकार गठित हो जाएगी। आह्वान करना चाहता हूँ साथियों, संभल जाइए, समय आ गया है। इनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया साथियों। अपना मत का सही उपयोग करके इनको उगाड़ फेंकिए बिल प्रदेश के इन क्षेत्रों से। साथियों यह समय है, मैं समस्त युवाओं के साथ घोषणा करना चाहता हूं, अब की बार बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा इस बिल प्रदेश के हर एक कॉलेजों में पैनल जीता के बता दीजिए, इनके हवा निकल जाएगी साथियों। आवाज करना चाहता हूं साथियों, मणिपुर की जो घटना हुई है इतनी शर्मनाक हुई, अपनी बहन बेटियों के साथ होती तो क्या होता साथियों? ये आप सोचिए, समझिए साथियों। इसलिए आप सबको समय नहीं मिल, वडील साथी बाकी है, माफी जोहार, आप सबका आभार जोहार। खूब जोहार मोहन भाई कटारा को, और साथ ही दुली भाई जराचा अपनी बात को रखना चाह रहे हैं आपके बीच में। दुली भाई जराचा। कौन वाला याद है क्या? कौन वाला याद है क्या? कौन अरे कौन मान कुकी समुदाय को मैताई समुदाय द्वारा नंगे बिना वस्त्र नारियों को घुमा जा रहा है। तो न तो मणिपुर सरकार बोल रही है न भारत सरकार बोल रही है। मणिपुर सरकार भाजपा की है और भारत सरकार भाजपा की है, तो वो एक ही सरकार है। इन लोगों को, मोदी जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि इनके पास न तो है परिवार, न इनके पास घर में कोई नारी है। अब ऐसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री अगर बन जाए तो नारी के बारे में क्या कठिनाई आती है उस बारे में वो समझते नहीं है। घर में न तो इनके पास परिवार है न कुछ नहीं है। मैं मणिपुर सरकार बीजेपी की है, ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो आदिवासी समाज आए अपने आदिवासी की नवा कुकी समाज की आदिवासी समाज भड़केगा। और ये देश, अभी भाविक जी कह रहे थे, ये देश आदिवासियों का है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये हाई कोर्ट ने कहा है। और जब अंग्रेज यहाँ पर भारत देश को जलाने के लिए आए थे तो आदिवासियों को, आदिवासी से लिखित में 99 वर्ष के लिए चलाने के लिए आदिवासियों लिखा गया था कि भारत देश आपके पास हम लिखित में ले रहे हैं कि 99 साल एग्रीमेंट के आधार पर हम भारत देश को चलाएंगे। और 99 साल के पहले भारत देश को आजाद करा दिया गया। हमारे पूर्वज बहुत मानगढ़ लड़े और बहुत जलियांवाला कांड में लड़े, तो हमारे पूर्वजों ने भारत देश की आजादी में बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। इसलिए मैं भारत सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एसटी में जो नारी का अपमान जो हो रहा है, इनको तत्काल बर्बाद से रोके, नहीं कि इस सीमा हैदर की, तो आप रोज मीडिया को भी मैं खास कहना चाहता हूँ कि आप सीमा से हैदर को रोज बता रहे हो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सीमा हैदर 3 देश को पार करके भारत आ सकती है, तो आपके भारत सरकार की व्यवस्था क्या है? आपके पास
आपकी व्यवस्था है वो एक लेडी बाई भारत में आ सकती है, तो आपके पास भारत के पास व्यवस्था अच्छी नहीं है। आपकी व्यवस्था सही करें। एक लेडीज पाकिस्तान से यहाँ पर आ सकती है, वो कैसे आई? आतंकवाद के रूप में आई या फिर उसके पास प्रेम हो गया? इसके बारे में अपने को जानकारी नहीं है। बाकी ये मीडिया वाले जो बता रहे प्रेम प्रेम रोज बता रहे, बाकी क्या पता ये आतंकवाद भी हो सकती है। आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय बुलबुल। है ना? सबका कल्याण करने वाली महान संस्कृति की जय, आप सबकी जय। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आप तमाम मातृशक्ति और जो हमारे भाई आज यहाँ महिलाओं के सम्मान में जो प्रशासन को अवगत कराने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन सबको आदिवासी परिवार, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भील प्रदेश युवा मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत जोर आभार। जैसा कि हम तमाम मानव जाति इस देश के अंदर वनस्पति जगत और जीव जगत के अंदर जो स्त्रीत्व होता है, स्त्री धर्म होता है, और जिस स्त्री धर्म की, जिस मातृशक्ति की हम अगर रक्षा नहीं कर पाए तो हमें डूब मरना चाहिए। ये जो कांड हुआ है, ये कांड नहीं, ये महाकांड है। और जो बार बार वीडियो बना करके जो प्रसारित किया जा रहा है, वो पूरे देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। ये पूरे देश के इंसानों को डराना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार से जो बार बार मानव जाति के ऊपर कलंक या आतंक फैलाना चाहते हैं? हम किसी भी जाति, समुदाय या धर्म के खिलाफ में नहीं है, लेकिन नारी के ऊपर अन्याय, अत्याचार और शोषण किया जाएगा तो यह आदिवासी समुदाय, पूरे देश का आदिवासी समुदाय चुप नहीं बैठेगा। ये हम लड़ेंगे, हम महिलाओं के सम्मान में लड़ेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए लड़ेंगे, उनके स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। वो नारी चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय की हो, वो हमारी माँ है, वो हमारी बहन है, वो हमारी बेटी है। इसलिए कोई भी इस प्रकार के कृत्य करने से पहले 1000 बार सोच ले। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन हर बार हमसे यह पूछता है कि आपके पास में सबूत क्या है, आपके पास में एविडेंस क्या है, और हर प्रशासन और जो कोर्ट होता है वो एविडेंस मांगता है, सबूत मांगता है। भाई ये रात और दिन ये न्यूज के अंदर, ये वीडियोस के अंदर जो फुटेज आ रही है वो 3 महीने से चल रही है। क्या आपके पास में एविडेंस नहीं है? क्या आपके पास में सबूत नहीं है? जो केंद्र के अंदर एक राष्ट्रपति महोदय, महिला है, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बैठे हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, कितने शर्म की बात है। इसलिए मैं तमाम इस देश के जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर सबसे विनय, आग्रह, निवेदन करना चाहता हूं कि इस लड़ाई को, इस आतंकवाद को यही खत्म करें और मणिपुर के अंदर शांति व्यवस्था बहाल की जाए, शांति व्यवस्था कायम की जाए। ये इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। जय भारत, जय जोहार, जय संविधान।
महिला मोर्चा के बैनर तले इस देश में महिलाओं के साथ साथ इस देश के मूल मालिकों के साथ तो जो अत्याचार हो रहे हैं, इस देश के मूल मालिक के बेटा हो, लाल हो, माँ बाप हो, आप सब देख रहे हो। लेकिन इस घटनाओं का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, उस कारण को सोचना होगा साथियों, समझना होगा और जानना होगा। इस देश में अंग्रेजी मेहमान जो आए हैं, उन लोगों ने आकर के इस देश में जो सबसे बड़ा संगठन बनाया है, एक संगठन है जो आरएसएस बना हुआ है। उस आरएसएस की जड़ को अब जानना होगा। इस श्रीलंका के इस देश के तमाम मालिकों के जो जनप्रतिनिधि विधानसभा लोकसभा में जाते हैं, उनको गुलामी की जो मत डालते हैं, वो डालने का काम सिर्फ आरएसएस कर रही है कि नहीं कर रही साथियों? अब हम सब जानते हैं आरएसएस के इशारे पे तमाम श्रीलंका के इस देश के मूल मालिक है, उनके इशारों पे काम कर रहे हैं। अब हम सब साथियों को इस देश के मालिकों को जागना होगा। उस देश से आरएसएस की जो जड़ है, उस जड़ को उखाड़ फेंकना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना हस्तांतरण करना चाहता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम प्रदेश। जो बीजेपी की है और भारत में केंद्र में बैठी दिल्ली सरकार भी बीजेपी की है, लेकिन जो डबल इंजन की सरकार मानते हैं अपने आप में, वो डबल इंजन सरकार आज जो आदिवासियों को नंगा करके रोडों पर घुमा रही है, लेकिन कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। और ना ही वहां की पुलिस प्रशासन जो उनके सामने नंगा किया जा रहा, उनके सामने गाड़ियों से उतारा जा रहा है, लेकिन ना तो प्रशासन उनकी रक्षा करने के लिए तैयार है और न ही वहां का शासन जो अंधा होके बैठा है। वहां का मुख्यमंत्री जो टीवी का एक एंकर पूछता है कि आपको पता नहीं है क्या ऐसी घटना हो रही है, वो जवाब देता है सीएम कि हमारे यहाँ तो ऐसी होती रहती है, 100 यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। अरे 100 रिपोर्ट दर्ज करा रखी है, इसका मतलब आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर सम्मान नहीं है, आपके अंदर नारी के प्रति कोई करुणा नहीं है। ऐसी भावना हमको देखने को मिलती है जो हमको क्रोधित कर रही है, हमारे अंदर आक्रोश जगाती है। हम कहना चाहते हैं कि मणिपुर सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार, अगर आपके मन में नारी के प्रति कोई सम्मान नहीं है तो आप हमारा देश छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ये देश आदिवासियों का है। हमारे देश की संस्कृति और सम्मान को बिगाड़ के रख दिया आपने। जहाँ पे हमारी नारी शक्ति आज भी इस मैदान में आई, हमारा घूंघट निकालती है, बड़ों का सम्मान करती है, उसी जगह पे हमारी नारी शक्ति को नंगा करके घुमा जा रहा है। आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर इंसानियत मर गई है और आपका ये देश आदिवासियों का, ये हम भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। हम कहना चाहते हैं हमारे देश को शर्मसार मत करो, अगर रहना है तो ढंग से सुशासित तरीके से रह जाइए, नहीं तो अपने देश में चले जाइए। यही कहना चाहते हैं, देश आदिवासियों को सौंप दीजिए। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। देश का प्रधानमंत्री विदेश घूम रहा है, आज 80 दिन के लगभग हो गया है। जातीय हिंसा के अंदर नागा और कुर्की आदिवासियों के साथ में मणिपुर के अंदर मैतेई द्वारा हिंसा की जा रही है। आदिवासियों महिलाओं को सड़क पर परेड करा रहे। इस प्रकार की घिनौनी हरकत चाहे हिंदुस्तान में पहली बार हुई है। भाजपा का एक भी नेता नहीं बोल रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जाता है। आदिवासी युवा डॉक्टर हनीमेश की हत्या की जाती है सीकर में। यहाँ का नेता कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अगर आने वाले समय के अंदर अपने समाज को एक करना है तो समाज की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार बनी हुई है वो वर्तमान में सिर्फ आदिवासियों को अपना वोट बैंक मानती है, कभी भी आदिवासियों को हितों को लेकर के लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसने ST/SC एक्ट को भी उन्होंने उसके अंदर छेड़छाड़ी की, बहुत सारे आदिवासियों के कानून को क्षति पहुंचाई है। मणिपुर के अंदर जो कुर्की जनजाति है, नागा जनजाति है, वो पहाड़ों पर रहती है। वहां पर अफीम की खेती होती है, करोड़ों का व्यापार होता है, परंतु नीचे वाली जो मैतेई जाति है वो चाहती है
कि हमको भी नागा और कुर्की के साथ में, आदिवासियों के साथ में जोड़ दिया जाए। उस मांग को लेकर के वो जाति हिंसा कर रहे हैं। और मणिपुर के अंदर जितने भी आदिवासी हैं, आज 80 दिन हो गए, ना वहां पर आर्मी है, ना वहां की पुलिस सपोर्ट कर रही है, वहां का मुख्यमंत्री भी सोया हुआ है, देश का प्रधानमंत्री विदेश घूम रहा है, और मीडिया, बिका हुआ मीडिया पहले बिकता है, इसके बाद में छपता है, वो वाला मीडिया है पूरे दिन भर कभी कुछ नहीं बताते, जिस प्रकार से जो भी अत्याचार होते। आने वाले समय के अंदर जो भी भाजपा कांग्रेस के, कमल कांग्रेस के इन मंसूबों को नाकाम करना है और इन लोगों को सबक सिखाना है। इन भाजपा कांग्रेस के लोगों को गांव में घुस मैंने मत दो, इनको चंडी मत लगाने दो सालों को, इनको तोड़ा तोड़ा करके मारेंगे आने वाले चुनावों में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।